एक और धन्य सुबह देखने का अवसर देने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। होशे नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही घावों पर पट्टी बांधेगा। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर सच्चे मन फिराने के विषय का हम मनन करें। परमेश्वर अपने जन इज़राइल के संपूर्ण बदलाव की इच्छा रखते हैं। किसी तरह के यज्ञ, बलि, दान से बढ़कर मन के सच्चे बदलाव की इच्छा परमेश्वर रखते हैं, और यही परमेश्वर आज भी हमसे चाहते हैं। उपवास, प्रार्थनाओं या ऑनलाइन मीटिंग्स की अधिक संख्या नहीं, बल्कि हमारे मन के सच्चे परिवर्तन या सच्चे मन फिराने को चाहते हैं। वास्तव में मन फिराए एक व्यक्ति में क्या बदलाव आता है, इस बात पर हम मनन करें। वास्तविक मन फिराना जब एक व्यक्ति में होता है तो पूरी तौर से उसके जीवन में एक बदलाव दिखता है। पाप की राह में चलने वाला व्यक्ति उसी राह पर थोड़े बदलाव के साथ चलता है, ऐसा नहीं, बल्कि अपने पुराने रास्ते को पूरी तरह से छोड़कर मसीह यीशु जो मार्ग है उस मार्ग पर चलना शुरू करता है। जो पाप वह कर रहा था, उसी पाप को किसी दूसरे ढंग से करना सच्चा मन फिराना नहीं है। यही परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि पुराना सब बीत गया और नए एक मनुष्य से बदल गए हैं हम। दूसरी बात, सच्चा मन फिराना जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है तब वह पूरी तौर से परमेश्वर पर आश्रित होने और विश्वास करने लगता है। तब अपनी गलती की सजा जब उसे परमेश्वर से मिलती है तो उस सजा को मन में स्वीकार कर किसी तरह का कड़वाहट या बैर मन में न रखते हुए, परमेश्वर ने मुझे मारा, मुझे सजा दी, इस तरह कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बल्कि इस बात को समझकर कि यह सजा परमेश्वर की ओर से मुझे सही राह पर चलाने के लिए है। परमेश्वर ने यद्यपि मुझे मारा, मुझे फाड़ा, तो वही मुझे चंगा भी करेगा, वही मेरा उद्धार भी करेगा। इस बात को समझते हुए परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर सजा देता है तो भी हमेशा सजा नहीं देता रहेगा। जब हम में वो बदलाव आएंगे तो परमेश्वर हमें जीवन देगा, हमें उठाएगा, हमें लौटाकर हमें पुनः स्थापित करेगा। इस तरह की परमेश्वर की भलाइयों पर आश्रित होना हमारा सच्चा मन फिराना है। वास्तविक तौर से मन फिराए एक व्यक्ति का अनुभव यह होता है कि वह एक नए किए हुए जीवन का स्वामी होता है। यह उद्धार का अनुभव है, यह अनंत जीवन है। यही मसीह यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत में ऐसा कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उदाहरण के तौर पर बोलूं तो वास्तविक मन फिराना शत्रु को भी मित्र की तरह देखने में मदद करता है। इस पिछली 7 तारीख की दैनिक भास्कर के पहले पृष्ठ पर आई यह खबर ध्यान देने योग्य है। एक तेंदुआ बिल्ली का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। जान बचाकर भाग रही बिल्ली और वह तेंदुआ दोनों एक कुएं में जा गिरते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर की माने तो तेंदुए जब बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तब छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। तब हम समझे कि यह तेंदुआ जो इतनी भूख से बेचैन था, यह जानकर कि दोनों एक निसहाय सी अवस्था में है, अगले 5 घंटे उस कुएं के एक कोने में बैठे रहा। शिकार करने के लिए भले ही दौड़ाया हो, पर इस अवस्था में उस बिल्ली पर दया करके वह तेंदुआ शांत बैठा रहा, और उसकी दया को समझकर वह बिल्ली उसके आसपास खेलती हुई और उस पर चढ़ती हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है। लगभग 5 घंटे बाद अधिकारियों ने आकर दोनों जानवरों को बचाया। यह घटना जानवरों की थी तो भी हम मनुष्यों को यह एक बड़ी सीख देती है। हमारे जीवन और हमारी प्रतिक्रिया को देखें
तो क्या हम वास्तव में मन फिराए हैं? ऐसा सवाल तक भी उठ सकता है। इसलिए वास्तविक मन फिराव मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में होने पाए, इस प्रार्थना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो।